गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मेरी इस समय दीदी लोग आई हैं। दीदी मतलब ननद लोग आई हैं। 5 लोग आई थी। इस समय 3 लोग हैं, 2 लोग जा चुकी हैं। 2 लोग जा चुकी हैं, 3 लोग हैं। और आई थी किस लिए वो भी बता देती हूँ। आई थी, हमारे घर में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया उसके लिए, कि जो असहनीय होता है ना, वो वाला हादसा हुआ है। पर कुछ समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आती है, किसी को नहीं मालूम। तो फिर वही है कि मेरी जेठानी की बेटी थी, वो एक्सपायर कर गई हैं और काफ़ी बड़ी थी, 22 से 23 साल थी। और पढ़ाई भी अच्छी खासी कर रही थी और वो भी एक्सीडेंट हो गया। वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ से आई थी घर, और घर पे हो गया। और घर से फिर जा रही थी, जहाँ रहती थी, लखनऊ रहती थी, वहाँ के लिए निकली सुबह। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, उन वो एक्सपायर कर गई। तो इसकी वजह से 5 मेरी ननद आई थी, 5 में से 3 रुकी हुई है और 2 लोग चली गई शाम शाम को ही। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। वहाँ का तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, पर बता दी आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बस ये कर सकती हूँ, वहाँ का जो दर्दनाक हादसा है या तो वहाँ का जो सिचुएशन है वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। बहुत ही बहुत ही गलत हुआ। बहुत, भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे कि, क्योंकि हम लोग बच्चों को इस तरह से पालते हैं, छोटे से रहते हैं तब से पालते हैं, फिर पढ़ाते हैं लिखाते हैं। और उनकी भी यही स्थिति थी, पढ़ा ली, बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल तैयार हो गई थी कि अब वो जॉब पाने वाली ही थी। बस 6 महीने की ट्रेनिंग थी उनकी और वो एक्सपायर कर गई। तो ये सब थोड़ा सा दर्द, बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है कि जब बच्चे को बड़े कर लो, पाल लो, पढ़ा लो, लिखा लो, उसके बाद एक आस बनी होती है ना कि हमारे बेटा हो या बेटी हो अब जॉब पाने वाला है। एक जो खुशी होती है माँ बाप के चेहरे की, वो अलग से दिखता है। तो दीदी के चेहरे पे दिख रहा था हमेशा जब फोन बात होती ना। अब कष्ट दूर होने वाला है, मेरी बेटी अब नौकरी पा जाएगी। पर उसके पहले इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए, लग गई अपने कामों में। और ये हादसा शनिवार को हुआ था। आज दिन मंगलवार है, मंगलवार को मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और बिल्कुल जैसे होता है ना कि जो पहले का वीडियो बना हुआ था तो एडिट भी था वही मेरा जा रहा था, नहीं तो मैं अलग से कोई ना वीडियो बना रही थी ना शॉर्ट भी वीडियो। जितना मेरा है ये सब पहले का वीडियो है। एक भी, मैं जब से ये सब हुआ मैं कभी भी ना एक भी वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ नहीं। जैसे होता है ना कि जैसे मन वहाँ टंगा होता है कि कैसे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माँ बाप को सहने की शक्ति दे। तो होता है ना कि जब देख के लगता है कि इतना बड़ा किए उसके बाद चली गई। तो जब बस बस जैसे तीनों दीदी लोग हैं और मैं हूँ, बस वहीं की बातें होती रहती है कि इतनी जल्दी किसी को अपने बच्चे के जाने के बाद किसी को संतोष नहीं होता है। और ना होगा, जीते जी तो हर माँ बाप को नहीं हो पाता, कोई नहीं बोल पाता। बस एक होता है ना कि और जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए खड़ी होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, बस ये है। नहीं तो कोई अपने बच्चों को इतनी जल्दी ना भूल पाता है। इतनी जल्दी क्या, जब तक जिएंगी तब तक नहीं भूल पाएंगी। बस होता है कि जो और फैमिली है और जो बच्चे हैं ना, उनके लिए उठ के खड़े होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। फिलहाल ये हादसा तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे दो दो भांजे, जो बड़ी दीदी अभी दिखाती हूँ, उनके यहाँ भी 2 बच्चे उनके चले गए। तो फिर बहुत ही हम लोगों के साथ तो हम लोग बहुत दुख देखे हैं। और वो भी बिल्कुल जो असहनीय होता है वो वाला दुख, कि बिल्कुल सहने की क्षमता नहीं होती है, तब भी उठ के खड़ा होना ही पड़ता है। मेरी ऐसे एक जो सबसे बड़ी ननद है उनके भी साथ वही हुआ। एक बच्चे एक्सपायर कर गए तो चलो शादी नहीं हुई थी, दूसरे एक्सपायर किए तो उनकी शादी भी हुई थी, 2 बच्ची आती छोटी छोटी बिल्कुल। तो वो तो सबसे दर्दनाक हादसा हुआ। तो पर वही है ना कि फिर
तो ऐसे फिर सुबह का टाइम था, ये आज ये संडे का दिन था। तो उस दिन सुबह सुबह सब लोग थोड़ा थोड़ा, किसी को जैसे होता है ना कि अगर कुछ पढ़ हो जाए तो फिर वहीं की जो होता है ना कि सबका मन वहीं रहता है, तो फिर सब लोग उठे और ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं तो जल्दी से हो जाए। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे वहीं दीदी के यहाँ जाते इस समय लगातार जितने दिन अभी हुए लगातार हम लोग वहीं जाते हैं। जैसे काम वगैरह कर लिए, खाना पीना हो गया तो फिर ये लगता है कि चलो वहीं चलो बैठे रहो। तो फिर यहाँ दीदी लोग भी, वहाँ दोनों दीदी हैं तो बाहर थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मायके से आई थी फिर यहाँ वहाँ जाना हो गया। फिर वहाँ बाहर की बिल्कुल बिल्कुल जो गार्डन की सफाई थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, तो वो मैं कर रही थी। और ये कपड़े वगैरह थे, क्योंकि अब इस समय ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे वहाँ से एक दो बार आओ उस दिन हुआ था, और जैसे दीदी लोग आई हैं तो फिर साड़ियाँ वगैरह ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो सब धुला गया था। तो फिर अब ये सब फोल्ड कर करके रख देती हूँ। रख के उसके बाद जो बाहर दीदी इस समय कर रही हैं वो साफ़ सफाई, तो वहाँ भी थोड़ा सा लग जाती हूँ, कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है करने को। तो ग्रेसी कुछ बोल रही थी, तो बच्चे अगर कुछ बोलते हैं ना तो हंसी आ जाती है। कुछ वो बोल रही थी, क्योंकि वो बात नहीं करती ना, तो मेरी छोटी ननद बोल रही थी कि क्यों नहीं बोलती हो, तो वो बोल रही थी कि बोलते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इसलिए। तो वही उसी के बातों पे हंसी आ गई, नहीं तो इस समय तो हंसी गायब ही हो गई है। जैसे होता है ना कि जो बच्ची हमेशा वो जो इंस्पायर की, वो हमेशा जैसे आना, जैसे बातें होती अक्सर हो जाती थी, तो फिर उनको फिर थोड़ा सा होता है ना कि अगर जब ये सब हादसा अगर सोच लो तो बहुत ही दर्दनाक होता है। क्या ही बता सकती हूँ, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ दीदी लोग लगी थी साफ़ सफाई में, तो मैं सोची कि मैं भी कर लेती हूँ। तो ये हस्बैंड जी जा रहे थे, अ, वो जा रहे थे बाहर। और ये देखिए यहाँ जितनी बहुत ज़्यादा घास फूस उगी हुई थी, तो जो मेरी दीदी थी ननद, तो वो साफ़ कर रही थी, तो मैं भी यहाँ आ गई। और ये जो चारपाई पे बैठी है ना, ये मेरी बड़ी ननद है। इनके साथ बहुत ज़्यादा ही दुखदाई घटना हुई है, पर तब भी क्या करें, ना तो ना खाएं ना तो ना घूमे तो क्या करें। पर बहुत बड़ा जो होता है ना ना सहने वाली हादसा वो हुआ है दीदी के साथ। तो फिर और बहुत ज़्यादा ही जब किसी का दुख आता है ना, इस समय जब ये एक्सपायर कर गई ना, तो दीदी को जो होता है ना कि अपना भी उस समय दुख याद आ जाता है, तो और ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। नहीं तो जैसे होता है ना कि मन अपना बहलाए रहो कि चलो जो हुआ तो हुआ, पर अभी इस समय दीदी के साथ ना और ज़्यादा ही उनको कष्ट हो रहा था, क्योंकि जब ये एक्सपायर कर गई तो अपने भी बच्चे याद आने लगते हैं, अपना भी दुख याद आने लगता है। तो दीदी के साथ इस समय यही हो रहा था, जो ये मेरी बड़ी ननद है। तो और नहीं तो ये हमेशा आना जाना इनका, जैसे एक हम लोग कभी भी ननद में कभी भी नहीं समझी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं मेरे जैसे हस्बैंड से। तो फिर एक जैसे माँ बाप का जो दर्जा होता है ना, वो मुझे लगता था कि जैसे अगर ये दीदी आ जाती थी ना, तो मुझे सास ससुर की कमी नहीं महसूस होती, क्योंकि सास का तो ज़्यादा दिन हम लोगों के ऊपर छाया रहा नहीं। तो फिर ये दीदी आ जाती है ना, तो ये लगता है कि एक जैसे सासू माँ हो बैठी हों तो अच्छा लगता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है दीदी के आने पे। पर अब तो आने लगी, नहीं तो 2 साल दीदी बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो बहुत जैसे कभी कभी सोच लो तो रोना आता था कि मेरी दीदी बिल्कुल आती ही नहीं है, पर अब फिलहाल आने लगी हैं। तो अब ये थोड़ा सा ये बाहर का सीन था, तो ये दीदी लोग तो थी, तो बोली कि लाओ मैं साफ़ सफाई करवा देते हैं हम लोग सब लोग मिलके। उसके बाद तो ये होता है ना, अगर एक लोग जुटे तो फिर मन करता है कि सही है कर लो, और अकेले मेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं इसमें जाना आना भी, कोई बीमार है कोई कुछ है, तो सबके यहाँ जाना आना भी हो जाता है। और इस समय जो हादसा हुआ है तो वहाँ भी जाना आना हो जाता है। इस समय तो मैं लगातार ही जा रहे हैं हम लोग, जैसे शनिवार फिर संडे पड़ा, संडे को आज भी ये संडे का दिन है जो इस समय का वीडियो। तो इस दिन भी डेली इस समय मैं ये मान लो कि जब से एक्सपायर कर गई हम लोग डेली जा रहे हैं, जिससे काम वगैरह जो होता है करके दीदी लोग भी रुकी हैं।
तो वो लोग भी साथ में जाती हैं और मैं भी जाती हूँ। तो यहाँ ये लगता है कि फटाफट से जल्दी से काम कर लिया जाए। उसके बाद खाना वगैरह छोटी वाली ननद बेचारी वो बना रही थी, मैं यहाँ दीदी के साथ भिड़ी थी। ये जो बाहर की साफ़ सफाई थी वो करा रही थी। तो क्योंकि अभी बहुत मेरा काम बाकी भी है, तो ये लगता दीदी बोली कि लाओ करा लूँ, तो अकेले कितना करोगी, तो फिर वो करा रही थी। और ये देखिए मेरी छोटी वाली ननद वहाँ झाड़ू लगा रही हैं। तो ऐसे मेरी जो ननद है ना, 5 ननद हैं, तो फिर भगवान करे ऐसे सबकी ननद हो। पर लगता ही नहीं, मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरे पास 5 ननद हैं। बिल्कुल बहुत ही सब बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक जैसे बहन होता है, बहनों की तरह रहना, आती हैं जाती हैं। फिर बिल्कुल भी ये नहीं, कितना भी मना कर लो ना कि रहने दे दीदी मैं कर लूँगी, पर नहीं, वो लोग भी जुट जाएंगी काम करवा वो ये वो बस जैसे मतलब कभी भी कुछ भी नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना किसी किसी के घर के नंदी ननद जो होती हैं, ये लेना है वो लेना है ये करना है, नहीं ऐसे रहना है। पर ये लोग ना कभी आज तक पाबंदी दी और ना ही कभी कुछ भी नहीं। जैसे कोई बात ना विवाद ना कुछ भी, जैसे बहुत ही अच्छी, भगवान करे ऐसे सबको ननद मिले जैसे मेरी ननद है। मेरे पास 5 ननद हैं, पाँचों बहुत ही अच्छी वाली ननद हैं। तो एक जैसे एक तो इन लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, जल्दी आती भी नहीं, और मेरी एक जैसे आस बनी होती है दीदी आओ आओ। तो इस बार तो बहुत ही अब पहले भी आती, पर जब आई कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, तो हम लोग कुछ कोई भी खुशी भी नहीं हो। नहीं तो मैं सोची थी कि दीदी लोग आने वाली हैं, छुट्टी में अक्सर आती हैं दीदी लोग, तो ये हुआ कि आएंगी तो थोड़ा सा एंजॉय होगा और अच्छे अच्छे वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। पर सब का सब धरा रह गया, कुछ भी नहीं। इस समय तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, पर यहाँ ये थोड़ा सा हो रहा था तो मैंने ट्रैक बोर्ड में लगा दिया। और इसमें ना शॉर्ट वीडियो कोई बना रही हूँ ना तो लॉन्ग, जो पहले का था वही एडिट था वही डाल दिया था। आज मैं जाके, आज मंगलवार का दिन है, आज मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो रखा था। तो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को कुछ बताना भी था कि मेरा वीडियो इस समय लॉन्ग डेली क्यों नहीं आ रहा था, इस ये भी बताना था। तो बस यही रीज़न है कि मैं इस समय रेगुलर वीडियो लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो उसकी वजह से वीडियो न डालना, और फिर मन भी नहीं करता है कि डालो डेली वीडियो। तो आज था, तो फिर इस वीडियो के ज़रिए मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ बता भी दूं कि इसी की वजह से मेरा वीडियो इस समय रेगुलर नहीं आ पा रहा है। पर कोशिश करूँगी कि अब डालूँगी डेली का डेली। पर होता है ना कि काम तो कर ही रही हूँ, भले दुख पड़ा है तो काम होता है ना, बच्चे हैं उनका लंच ना बनाओ, उनका खाना, ये तो सब हो ही रहा है, पर बस वही वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ना एडिट कर, ना तो कहीं मेरा कैमरा कहीं इस समय उठता है, ना कोई वीडियो बनता है, तो फिर ये रहता है। तो यहाँ जितना काम था हो गया है। अब वो एक दीदी लोग नहा लें तो खाना वगैरह खा के फिर हम लोग जाएंगे जहाँ दीदी के यहाँ, जहाँ उनके घर। तो मेरे घर के बस पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पे है, कम से कम 100 मीटर दूरी हो सकता है, हाँ इतना हो, इतनी दूरी पे है। ज़्यादा दूरी पे घर नहीं है। तो फिर हम लोग फटाफट से करके उसके बाद जाएंगे उनके यहाँ। तो फिर ये देखिए इस समय किसी के जीवन का कुछ भी नहीं पता है। जब तक रहो मज़े से रहो, हंसो घूमो टहलो, अपना जो लाइफ मिली है वो एंजॉय कर लो, दोबारा लाइफ मिलने वाली नहीं है। तो ये मेरा वो होता है, मैं तो अपना लाइफ जो है ना बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर ही लेती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया लाइक करिए।